हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो भी क्लास 10th के बच्चों के लिए है और वो भी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से ही है। पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किए थे, उसको डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस को बनाए थे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ दिए थे ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकें। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग अपना प्रॉब्लम जरूर लिखिए, या फिर किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो उसको भी आप लोग लिखिए कि सर मुझे इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल सकें। आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे बताएंगे। मतलब कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, अलग अलग एंगल पे उसका अलग अलग क्या वैल्यू होता है। खास करके वैसा एंगल जो बहुत कॉमन है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसी पर हम लोग पढ़ेंगे। उसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद चार्ट के थ्रू हम लोग उसको याद कर लेंगे। आप लोग को क्या करना है वो हम फिर आगे बताएंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप कहीं कुछ वैल्यू भूलते भी हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का किसी खास एंगल पे, तो आप खुद से उसको समझ करके तुरंत डिराइव कर लें, ठीक ना। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक ना। किसी खास एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या आता है वो हम लोगों को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, अच्छा इससे पहले आप लोग 0 डिग्री समझते ही हैं, 90 डिग्री समझते ही हैं। ट्रिगोनोमेट्री से पहले जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे, या ज्योमेट्री कभी भी 9th में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ये सब बनाने का मौका जरूर मिला होगा, आप लोग सीखे भी होंगे। तो वो सब क्या होता है ये हमको समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को पता होगा कि 30 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, ठीक ना। उसके अलावा आप लोग ट्रायंगल भी अच्छे से पढ़े होंगे, खास करके इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का इसमें यूज है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा कह देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है, और उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये चीज आप लोग रिकॉल कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जनरली ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग को सबसे कॉमन वैल्यू होता है वो 5 नंबरों पे होता है। जैसे एक 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। यही 5 वैल्यू है जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है अभी। इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, या अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इन सब नंबरों पे वैल्यू कितना कितना आता है, इसको हम लोगों को समझना है। तो इसका शुरुआत करते हैं सबसे पहले 30 डिग्री से, या 0 डिग्री भी हम लोग पढ़ेंगे। 0 और 90 ये दोनों जो नंबर है 0 और 90, इन दोनों को सबसे लास्ट में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग टाइप का है। लेकिन 30, 45 और 60 को हम लोग पहले समझ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग 45 को समझेंगे, उसके बाद 30 और 60 को समझेंगे, फिर 0 और 90 को समझेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी। इसका इस एंगल को हम लोग 45 डिग्री ड्रॉ किए हैं। ये 90 है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक 45 डिग्री होगा तो दूसरा 45 डिग्री हो जाएगा। और जब दोनों एंगल बराबर होता है तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या जब ये 45 डिग्री होता है या 45 डिग्री, दोनों एंगल जब बराबर हो जाएगा तो इसके सामने का साइड भी बराबर होगा। अगर ये साइड का लेंथ हम ए मान लेते हैं तो ये साइड का लेंथ भी कितना होगा, ये होगा, ठीक है। इतना कंफर्म है। अगर इसको 45 डिग्री रखते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। जब दोनों एंगल ये दोनों बराबर हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, दोनों साइड इक्वल होगा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो AC का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर क्या है, एक AB का वैल्यू कितना है, A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू कितना है, ये भी A है तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2A स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट
2a स्क्वायर है, तो रूट जब उसको करेंगे तो वो सिर्फ a बच जाएगा, तो रूट 2a AC का वैल्यू निकल गया, मतलब AC का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2a। अब तीनों साइड हम लोग को पता है, तो हम लोग कोई भी एंगल से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो साइन 45 डिग्री अगर हम लिखें 45 डिग्री, तो इसको लें या इसको लें, दोनों केस में क्या होगा, जब इसको लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट ए बी हो जाएगा, जब एंगल सी को कंसीडर करेंगे, जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट BC हो जाएगा। तो हम ए को ही कंसीडर कर लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं a बाई रूट 2a होगा ना, p बाई h, p हो गया BC और h हो गया AC। यहाँ पे a कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितना आ गया 1 बाई रूट 2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया 1 बाई रूट 2। उसी तरह जब हम लोग कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ पे ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ए एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई AC। AB का वैल्यू कितना है a और AC का वैल्यू रूट 2a, a यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, AB कितना बचा 1 बाई रूट 2। ठीक है, और tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB BC बाई AB, BC बाई AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a बाई a, दैट इज 1, a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया, कॉस और tan का निकल गया, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बाई साइन 45 डिग्री। हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे ना कि जब साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। तो कॉसेक 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा रूट 2। ठीक है, उसी तरह कॉस 45 डिग्री का सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस 45 डिग्री के बराबर, ये भी हो जाएगा 1 बाई रूट 2, दैट इज रूट 2। और उसी तरह tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई tan 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1, दैट इज 1। तो हम लोगों को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 के 6 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। समझ में आ गया, इसको हम लोगों को याद कर लेना है। इसको कैसे याद करेंगे वो हम लास्ट में बताएंगे, अभी फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कैसे क्या करते हैं। एक ट्रायंगल लिए जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, तो जब एक एंगल 45 डिग्री होगा तो दूसरा वाला खुद ब खुद 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो इसको जब 45 लेंगे, ये भी 45 हो जाए, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड जब इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख के उसका वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिक सबका वैल्यू निकलते चला आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसका नाम दे दिए एक ABC, और इसमें क्या खासियत है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कि हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और दूसरा काम इसमें क्या करेंगे हम लोग कि A से BC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। ठीक है, तो अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये और एक ये। अब इसमें देखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जिस वर्टेक्स से डालते हैं उस वर्टेक्स के एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और अपोजिट साइड को मिडिल पॉइंट पर वो कट करता है। अपोजिट साइड को कहां कट करता है, मिडिल पॉइंट पर कट करता है। तो अगर हम इसके एक साइड को, हर साइड को A मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2। क्लियर है? अब हमको इसमें बच गया कौन सा हाइट निकालना, कौन सा लेंथ निकालना, AO। AO का लेंथ हम लोगों को नहीं पता है, तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम लोग AO का वैल्यू निकाल लेंगे। AO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AO इज इक्वल टू किसी भी तरफ से ले, हम मान लेते हैं सिर्फ इस ट्रायंगल को अभी कंसीडर करके चल रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी कीजिएगा रिजल्ट सेम आने वाला है। तो हम अभी फिलहाल ट्रायंगल
ए बी ओ में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल में हम अभी कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ए बी ओ में ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर कितना है मेरा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। बी ओ का वैल्यू कितना है मेरा, ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर 4 एलसीएम हो जाएगा नीचे, ऊपर में आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर में से स्क्वायर गया 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3a स्क्वायर पर से जब रूट करेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा a, और 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, मतलब रूट 3a बाई 2। ए ओ का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, रूट 3a बाई 2। ए ओ इज इक्वल टू रूट 3a बाई 2 हम लोग निकाल लिए। अब ट्रायंगल ए बी ओ में हम लोगों को तीनों साइड पता है, ठीक है। ए बी ओ में या ए सी ओ में हम लोग को तीनों साइड पता है दोनों ट्रायंगल का। अब इसमें हम आराम से साइन 60 का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 अगर हम यहां पे लिखते हैं, एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं इस एंगल को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइडेड बाई ए बी, ए ओ डिवाइडेड बाई ए बी होगा ना। अब ए ओ का वैल्यू हम अभी कितना निकाले हैं, रूट 3a बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू कितना है, ए है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा रूट 3a बाई 2 इंटू 1 बाई ए कैंसिल कर आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, रूट 3 बाई 2। मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना निकल गया, रूट 3 बाई 2। क्लियर है। अब उसी तरह अगर हम लोग cos 60 का वैल्यू निकालें, cos 60 का वैल्यू निकालें तो cos 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ओ डिवाइडेड बाई ए बी, बी ओ डिवाइडेड बाई ए बी। बी ओ का वैल्यू हम कितना है, ए बाई 2, और ए बी का वैल्यू कितना है मेरा, ए। तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, ए बाई 2 इंटू 1 बाई ए, दैट इज 1 बाई 2। मतलब cos 60 का वैल्यू कितना निकल गया, 1 बाई 2। उसी तरह अब हम लोग अगर tan 60 का वैल्यू निकालें, tan 60 का वैल्यू निकालें, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालें तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, ये होगा ना। ए ओ का वैल्यू कितना है मेरा, रूट 3a बाई 2 डिवाइडेड बाई बी ओ का वैल्यू कितना है, a बाई 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा रूट 3a बाई 2 इंटू 2 बाई ए कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, आएगा कितना, रूट 3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा रूट 3। समझ में आ गया। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का पता है तो कॉसेक का निकल जाएगा, 1 बाई साइन 60 डिग्री कर देंगे। cos 60 का पता है तो sec 60 का निकल जाएगा, 1 बाई cos 60 कर देंगे। tan 60 का पता है तो cot 60 का निकल जाएगा, 1 बाई tan 60 कर देंगे, ठीक है। तो सारा का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं 30 डिग्री पे, हम लोग दो कर लिए, 45 डिग्री कर लिए, 60 डिग्री कर लिए। अब आते हैं 30 डिग्री पे, इसी फिगर से 30 डिग्री भी हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए अलग से हम लोगों को मेहनत नहीं करना है। थर्टी डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, साइन 30 डिग्री, इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके लिए परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा, बी ओ, इसके सामने का साइड, और डिवाइडेड बाई ए बी, यही होगा ना। तो बी ओ कितना है मेरा, ए बाई 2, और ए बी कितना है मेरा, ए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू 1 बाई ए कैंसिल आउट हो गया, निकल गया आंसर 1 बाई 2। मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना निकला, 1 बाई 2 निकला, ठीक है। उसी तरह cos 30 अगर निकालें हम लोग, cos 30 डिग्री इक्वल टू अगर हम लोग निकालना चाहें तो cos 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए ओ, और हाइपोटेन्यूज तो वही है ए बी। तो ए ओ का वैल्यू कितना है मेरा, रूट 3a बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू कितना है, ए। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 3a बाई 2 इंटू 1 बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा, रूट 3 बाई 2। मतलब cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3 बाई 2, ठीक है। और उसी तरह जब tan 30 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग,
tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बाई AO, BO बाई AO, यही होगा ना। BO का वैल्यू कितना है मेरा, A/2 और AO का वैल्यू कितना है मेरा, √3 A/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा A/2 इंटू 2/√3A। A कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 1/√3। तो ये हो गया हम लोग का tan 30 का वैल्यू। तो जब sin 30 का पता है cosec 30 का निकाल लेंगे, cos 30 का पता है तो sec 30 का निकाल लेंगे, और tan 30 का पता है तो cot 30 का निकाल लेंगे। कैसे, 1/sin 30, 1/cos 30, 1/tan 30 करके चले जाएंगे। ठीक है, सबको 1 करेंगे तो सब पलट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जब sin 30 का वैल्यू 1/t है तो cosec 30 कितना हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/sin 30, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1/2 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे 2/√3, और cot 30 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 0 डिग्री पे। अब जो सबसे नेक्स्ट है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री में हम लोगों को क्या करना है, यहां पे देखिएगा ध्यान से, A B C ये है 90 डिग्री। ठीक है, हम यहां पे sin A लिख रहे हैं। sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AC, BC बाई AC, यही होगा ना। sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब sin A है, हमको A का वैल्यू कहां तक लेके जाना है, 0 तक, तभी ना होगा sin 0। sin 0 डिग्री करने के लिए A का वैल्यू हमको 0 पर लेके जाना है, मतलब कि इसको हम लोग नीचे करते चले जाएंगे। इसको जैसे जैसे नीचे करेंगे ये नीचे आते चला जाएगा। ठीक है, तो तभी ना A का वैल्यू घटते, ये एंगल घटते 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 कब घट के 0 हो जाएगा, जब ये दोनों लाइन आकर के एक दूसरे पर मर्ज कर जाएंगे। जब AC आकर के यहां पे सट जाएगा तब जाकर के ये थीटा का वैल्यू, ये एंगल क्या होगा, घट के 0 हो जाएगा। पहले ये एंगल मान लीजिए कि इतना बड़ा था, ठीक है, पहले ये एंगल इतना बड़ा था, उसके बाद घट करके इतना हुआ, उसके बाद घट करके इतना हुआ, उसके बाद घट करके इतना हुआ। हर बार कुछ ना कुछ घटते जा रहा है। ये घटते घटते 0 कब हो जाएगा, जब इसका वैल्यू घट करके, जब C पॉइंट B पॉइंट पर आकर के मिल जाएगा, तब क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू या एंगल A का वैल्यू 0 कब होगा, जैसे जैसे एंगल A का वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे C क्या है, B की तरफ बढ़ेगा। और जब A 0 हो जाएगा तो C जाकर के B से मिल जाएगा। जब A का वैल्यू 0 होगा तो C नीचे आते 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 B पर मिल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हाइट खत्म ही हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइट खत्म हो गया मतलब P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट 0 हो जाएगा। तो sin A परपेंडिकुलर हाइट मतलब BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे BC का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0। AC कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, AC का वैल्यू कुछ भी रहे तो 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है, 0। तो sin 0 का वैल्यू हो गया 0। समझ में आ गया। उसी तरह अगर हम cos 0 देखें, cos 0 देखें तो cos 0 देखने के लिए उस केस में भी क्या होगा, सिर्फ ये लाइन बचेगा, मतलब कि इसका हाइपोटेन्यूज भी किसके बराबर हो जाएगा, ये C पॉइंट नीचे आते जा रहा है, ठीक है, आकर के B और C एक ही जगह पे जमा हो गया, B और C दोनों एक ही जगह पर आकर के मिल गया इस पॉइंट पे। तो जब B और C एक ही पॉइंट पर आ गया तो AB और AC बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो AB और AC बराबर हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इस फिगर से अभी देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AB बाई AC। और जब B और C एक हो जाएगा तो AB और AC भी एक हो जाएगा, तो AB और AC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो AB कैंसिल आउट होकर cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और tan 0 का वैल्यू कितना होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर हाइट तो 0 हो गया है और बेस आपका AB है, तो 0 बाई AB कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब साइन का वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 90 डिग्री पे। हम जो फर्स्ट लेक्चर दिए थे इस पे ट्रिगोनोमेट्री पे क्लास 10 के लिए, उसमें हम एक बार बोले थे कि साइन का जो वैल्यू होता है 1 से छोटा ही रहता है, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे,
ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हो गया थीटा, ठीक है, ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी है, एच है और बी है। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई एच होगा। तो हमेशा एच का वैल्यू जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, पी से। एच का वैल्यू पी से हमेशा बड़ा होगा। और किसी भी फ्रैक्शन में मान लीजिए एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए बाई बी, और बी हमेशा अगर बड़ा है तो इसका एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। जब बी का वैल्यू ए से बड़ा होगा तो एक्स का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा। उसी तरह यहाँ पे एच का वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो एच का वैल्यू तो हमेशा ज्यादा होगा। तो एच का वैल्यू जब भी ज्यादा होगा पी से, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पूरा ये लेस देन 1 ही आएगा हमेशा, सॉरी, ये लेस देन 1 ही आएगा, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। या एक केस है जिसमें कि ये 1 के बराबर होता है, जैसे अभी cos 0 का वैल्यू 1 हुआ ना, उसी तरह साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। कैसे होगा उसको समझिए अच्छे से। ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कब होगा, जब मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए को हम थोड़ा सा सी की तरफ बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए इस जगह पे। अब थीटा का वैल्यू कुछ बढ़ गया, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा से कुछ बढ़ गया, कुछ ज्यादा हो गया। फिर इस ए पॉइंट को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे बढ़ा दिए। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद ये मान लीजिए कि ए पॉइंट यहाँ आ गया, थीटा का वैल्यू अब और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा और ए को यहाँ पे लेकर के आ गए, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, और बढ़ जाएगा। फिर ए को थोड़ा और नजदीक लाएंगे तो थीटा का वैल्यू और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं थीटा का वैल्यू इस 90 डिग्री के आसपास आते जा रहा है। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक्यूट था, वो बढ़ते 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 यहाँ पे जैसे ही आएगा सी पॉइंट पर, ए पॉइंट को जब बढ़ाते बढ़ाते हम लोग सी पॉइंट पर मिला देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे केस में एसी तो हर बार घट रहा है, एसी यहाँ एच था, यहाँ पे कुछ एच से कम हो गया, यहाँ एच से कुछ और कम हो गया, यहाँ एच से कुछ और कम हो गया, यहाँ एच से कुछ और कम हो गया। लेकिन जैसे ही आकर के ये सी पर सटेगा ये पी के बराबर हो जाएगा। पी क्या है, ये एच के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब P और H दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। जैसे cos 0 में B और H बराबर हो रहा था, वैसे ही sin 90 में P और H बराबर हो जाएगा। तो sin 90 का वैल्यू, sin 90 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अगर थीटा को हम 90 मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, BC बाई AB, BC बाई AB। और जैसे जैसे थीटा को हम लोग 90 की तरफ बढ़ाते हैं, 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे AB का वैल्यू BC के बराबर होते चला जा रहा है, ना। AC छोटा होते 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 कितना बड़ा हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। मतलब AB और BC बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, BC के बराबर AB को लिख दें या AB के बराबर BC को लिख दें, दोनों बराबर, ये कैंसिल आउट हो, कितना हो जाएगा 1। तो sin 90 का वैल्यू 1 के बराबर इसीलिए होता है। और इसमें अगर हम cos देख लें, cos 90 देख लें, तो cos 90 के लिए क्या चाहिए हम लोग को, AC डिवाइडेड बाई AB। तो AC का वैल्यू, अब A तो आकर के C पर सट गया, तो AC का वैल्यू कितना हो गया, 0, 0 बाई AB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और उसी तरह 1090 अगर हम लोग देखें, 1090 अगर हम लोग देखें तो 1090 का वैल्यू क्या होता है, P बाई B। P तो अपने जगह पे है और B कितना हो गया, 0 हो गया। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1090 का वैल्यू कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू उसी ये होता है ना, तो जब हम 1090 लेंगे, 1090 डिग्री लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90, यही होगा ना। साइन 90 का वैल्यू हो गया 1 और कॉस 90 का हो गया 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो साइन 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी आना ही आना है, ठीक है। तो जब साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू पता हो गया तो हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू भी आराम से निकाल लेंगे। ये था हम लोगों को चार्ट निकालने का मतलब कि हम लोग 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर वैल्यू डिराइव करना सीख गए हैं। अगर कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से समझाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखने से मत हिचकिचाइएगा।
अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे इतने सारे वैल्यू को, तो उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाना सीख लेते हैं। चार्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको हम लोग जैसे ही करेंगे ना सारा वैल्यू खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि घर में इस चार्ट को बनाने का 4 से 5 बार खुद से बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपका प्रैक्टिस खत्म होगा ना तब पता चलेगा कि आपको चार्ट याद हो चुका है, सारा वैल्यू इंडिविजुअली हर एंगल का। आपको पता होगा कि sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, आपको पता होगा कि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, आपको एकदम याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। मुश्किल से 5 बार से 6 बार अगर चार्ट खुद से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो देखिएगा कि आपको खुद ब खुद याद आने लगेगा। वैसे जब हम चार्ट बनाएंगे तो उस समय कुछ कुछ ऐसा चीज बताते जाएंगे कि आपको अभी से ही दिमाग में वो चीज बैठना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले उस चार्ट को बना लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7 रो बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 6 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। इधर में एक बॉक्स छोड़ के हम लोग लिख लेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग वो स्पेसिफिक एंगल्स लिख लेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से मेरा चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से 0 से लिखना शुरू करेंगे, 0 1, 0 में 0 लिखेंगे, यहां से याद रखिए 0 1 2 3 4, और कॉस वाले में क्या करेंगे उल्टा लेकर के आएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। बस इन्हीं दोनों पे अभी फिलहाल हम लोग को कंसंट्रेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे कि सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 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 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको हम लोग को 4 से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, सबका रूट कर देना है, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, सबका रूट कर देंगे हम लोग। सब पे स्क्वायर रूट हम लोग लगा देंगे, जितना है सब पे स्क्वायर रूट हम लोग लगा देंगे। देखिए बहुत आसानी से ये चार्ट आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले सब में 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए, फिर उल्टा 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड किए और सबका स्क्वायर रूट लगा दिए। अब 0/4 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा √0, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 0, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू कितना आता है, 0। 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ 2/4 है, 2 2 जा 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। यहाँ 3/4 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। और इसका वैल्यू 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, √1, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। मतलब sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1। और ठीक यही चीज इधर से हम लोग करते जाएंगे, 0/4 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 का रूट कितना है, 2 2 जा 4, √1/2 बचा, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/√2। उसके बाद √3/4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे √3, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, और 4 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा, √1, दैट इज 1। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि sin 0 का जो वैल्यू है वो cos 90 का वैल्यू है, जो sin 30 का वैल्यू है वो cos 60 का वैल्यू है, जो sin 45 का है वही cos 45 का है, जो मतलब कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो साइन और cos है वो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे sin 30 अगर लिए तो 90 से ये कितना कम है, 60 कम है, तो cos 60 जो होगा ना वही होगा जो sin 30 का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ, इसको हम एक थोड़ा देर बाद समझाते हैं। उसके बाद tan इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं ना, sin थीटा बाई cos थीटा। यहां भी हम लोग वही करेंगे, tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin बाई cos के बराबर sin 0 बाई cos 0 इक्वल टू tan 0, मतलब 0/1 अगर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो tan 0 का वैल्यू 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और 1/0, ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो sin cos 10 का निकल गया, तो cot का कितना हो जाएगा,
कॉट का वैल्यू हो जाएगा ये 1/tan थीटा होता है ना, तो 1/0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये कितना होता है 1/tan थीटा, तो 1/√3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। इसका 1/1 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 1/√3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/∞, दैट इज 0। ठीक है। उसी तरह सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा, तो कॉस 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√2 है तो ये हो जाएगा 1/1/√2, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा √2। ये है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सेक का भी निकल गया। अब कॉसेक का भी उसी तरह साइन का निकाल देंगे। कॉसेक कितना हो जाएगा इन्फिनिटी 1/0, 1/sin थीटा। 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2। ये 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा √2, और ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। एकदम साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, और ये 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा, 1 का उल्टा 1। यही चार्ट है। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। इस चार्ट को अगर आप लोग 5 से 6 बार, मैक्सिमम 10 बार खुद से बनाते हैं तो एकदम यकीन मानिए कि ये सारा वैल्यू आपको कंठस्थ हो जाएगा। आपको कहीं भी चार्ट देखने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आपको याद हो जाएगा कि हाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। आपको याद हो जाएगा कि हाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। आपको ये चीज सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब भी आपको कोई वैल्यू देगा ना, आप तुरंत लिख दीजिएगा उसको। तो इस चीज को एकदम कम से कम 10 बार खुद से बिना देखे हुए इसको बनाइए। एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको चार्ट को बना लीजिए। यही सबसे अच्छा उपाय है ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट को याद करने का। समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चार्ट को याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।